हो गई है, छप गई है। जब ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हुआ, भगवान निकल के बाहर आए, कहा देवी अब बताओ कोई कष्ट है? कहा महाराज अब मुझे कोई कष्ट नहीं, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब कुंती मैया ने आज ऐसी स्थिति देखी है, तब कुंती मैया आज भगवान की स्तुति करना प्रारंभ करती हैं। और स्तुति करती हुए क्या कहती हैं? नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परा अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नं अज्ञातोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदशा नटो नाट्यधरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती मैया भगवान की स्तुति करते हुए क्या कह रही हैं? बोले नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं, मैं जो आदि पुरुष है उस पुरुष को नमस्कार करती हूँ। भगवान ने कहा बुआ जी ये आज उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो? अरे मैं आपका भतीजा वासुदेव कृष्ण, आप मेरी बुआ कुंती, तो प्रणाम करने का काम तो मेरा है। अरे बुआ कहीं भतीजू प्रणाम करती है क्या? तो कुंती मैया कहती महाराज आज आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आज आप शांत रहोगे और मैं बोलूंगी, क्योंकि जब जब आपकी भगवत्ता मुझे कुछ समझ में आई तब तब आपने मुझे बुआ बुआ कह करके उस सारी भगवत्ता पर पानी फेर दिया। मैं आपकी सारी भगवत्ता को भूल करके यही समझती कि यही मेरे भाई वसुदेव का पुत्र वासुदेव कृष्ण ही तो है, अरे मेरा भतीजा ही तो है। तो मैं आपकी सारी भगवत्ता को भूल करके और वही फिर भतीजे के प्रति जो प्रेम होता है उस प्रेम को ओढ़ने लग जाती। इसलिए प्रभु आज आपसे विनती है कि आज आप शांत रहोगे और मैं बोलूंगी। और फिर मैं अपने भतीजे को थोड़ी प्रणाम कर रही हूँ, तो किसको कर रही हो? बोले कि जो इस प्रकृति से परे जो आदि पुरुष है मैं उसे प्रणाम कर रही हूँ। और वो कैसा है? बोले अलक्ष्यम, दिखाई नहीं देता है, जो सभी भूत प्राणियों के अंदर बाहर ओतप्रोत है, समाया हुआ है, लेकिन फिर भी कैसा है? बोले अलक्ष्यम, दिखाई नहीं देता। अरे जो वस्तु अंदर बाहर सब जगह हो और दिखाई नहीं दे, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन भगवान ऐसे हैं जो अंदर बाहर है, सब जगह रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दिखाई देते। तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या अवरोध है, ऐसा कौन सा पर्दा है जो भगवान नहीं दिखाई देते? तो भगवान माया का पर्दा डाल करके रहते हैं। माया जवनिका छन्नम, माया रूपी पर्दा डाल करके आप भूत प्राणियों के अंदर बाहर सब जगह ओतप्रोत हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अलक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जब अगर दो वस्तुओं के बीच में, जैसे हमारे नेत्र और वस्तु, उसके बीच में अगर पर्दा आ जाए तो क्या वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे ही भगवान भी माया का पर्दा डाल करके सबके अंदर बाहर बैठे हुए हैं, इसे दिखाई नहीं देते। तो कैसे? जैसे नटो नाट धरो यथा, जैसे एक कठपुतली नचाने वाला कठपुतलियों को अपने इशारे पर जैसा चाहता वैसा नचाता है, लेकिन नचाते हुए भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वह पर्दे के पीछे बैठ करके उन कठपुतलियों को नचाता है। ऐसे प्रभु आप भी सारे संसार में सब कुछ कराने वाले आप हैं, सब कुछ आप ही कराते हो, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते। ऐसे आप वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप कुमार, गोविंद, आपको मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।
भगवान ने कहा बुआ जी तुम मुझे खामा खा भगवान बना के खड़ा कर रही हो। अरे ऐसा मैंने तुम्हारे प्रति क्या कर दिया जो तुम मुझे भगवान मानने लग रही हो? तो कुंती कहती है तो सुनना चाहते हो तो सुनो। तुमने क्या नहीं किया? विशाल महाग्नि पुरुषार्थ दर्शनात् असस्सवाया वनवास पृच्छतः मृधे मृधेनेकमहारथास्ततो द्रोणस्ततश्चास्म हरे विरक्षिताः। विशाल आपने मेरे पुत्र भीम की विष से रक्षा की है। मेरे पुत्र को मारने के लिए विष के लड्डू खिलाए गए, लेकिन जब मेरा पुत्र भीम मुझे प्राप्त हुआ तो वही विष अमृत बन गया, तारक बन गया और मेरा पुत्र भीम 10,000 हाथियों का बल लेकर के मुझे प्राप्त हुआ। तो तुम कहते थे मैंने क्या किया है? और सुनो, महाग्नि मेरे साथ में मेरे पुत्रों को लाक्षा भवन में जलाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वहां से भी आपकी ऐसी अनुकंपा ऐसी कृपा हुई कि वहां से तुमने हम सबको सुरक्षित निकाल लिया, बचा लिया। अदर्शनाथ पुरुषार्थ जंगल में हिरण्य राक्षस आया, उससे भी तुमने मेरे पुत्रों की और मेरी रक्षा की है। असत्सवाया पांडवों कौरवों की जो कुत्सित सभा, उस सभा से तुमने मेरी पुत्र वधू द्रौपदी की रक्षा की। वनवास पृच्छतः वनवास में दुर्वासा जी के शाप से तुमने मेरे पुत्र की रक्षा की। अरे ये तो कष्ट यदा कदा आए थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में जिन पितामह भीष्म की उंगली पकड़ करके चलना मेरे पुत्रों ने सीखा, वही पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी वृक्ष की सेना में शत्रु बन के खड़े थे। मेरे पुत्रों ने जिन गुरु द्रोणाचार्य से धनुष पर बाण चढ़ाना सीखा, वही गुरु द्रोणाचार्य विपक्ष की सेना में शत्रु बन के खड़े थे। उन इतने बड़े बड़े वीर योद्धाओं से मेरे पुत्रों की कौन रक्षा कर सकता था? लेकिन आपकी ऐसी अनुकंपा ऐसी कृपा हुई कि जैसे कि छोटा बालक गऊ के खुर को सहज में पार कर जाता है, वैसे इस महाभारत रूपी विशाल सागर को मेरे पुत्र पार कर गए। और फिर भी कहते कि मैंने क्या किया है? लेकिन अभी तुमने मेरे आंखों के सामने मेरे वंशधर को आपने बचाया है, और फिर भी कहते कि मैंने क्या किया? इसलिए प्रभु मेरी एक बात समझ में आती है कि जब जब मेरे जीवन में कष्ट आए, संकट आए, तब तब आपका दर्शन लाभ हुआ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे एक वरदान दीजिए। क्या? कि विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। क्या कि महाराज प्रभु मैं आपसे एक वरदान चाहती हूँ कि मैं जीवन में कभी भी सुखी ना रहूं। मेरे जीवन में हमेशा विपत्तियों के बादल छाए रहें। भगवान ने कहा बुआ जी होश में तो हो। अरे विपत्ति के नाम से सारा जगत थर थर कांपता है और फिर भी तुम विपत्ति मांग रही हो। जीवन भर तुमने विपत्ति झेली और फिर भी लास्ट में विपत्ति मांग रही हो। आप चाहती क्या हो? विपत्ति क्यों लेना चाहती हो? ताकि प्रभु जब जब जीवन में विपत्ति आई तब तब आपका दर्शन हुआ, लेकिन आज जब मेरे पुत्र चंगुल से सुखी हो गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बन गया, सुखी हो गया, अब आप कहते हो कि मैं जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आप दुखी का साथ देते हैं और सुखी का साथ छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे सुख को लेके मैं क्या करूं? सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारिया दुख की पल पल नाम रटा। वो सुख तो मैं न चाहूं
तेरी याद जो भुला दे वो सुख तो मैं न चाहूं। तेरी याद जो भुला दे वो सुख तो मैं न चाहूं। याद जो भुला दे वो सुख तो मैं न चाहूं। तेरी याद जो भुला दे तेरी याद जो भुला दे वो सुख तो मैं न चाहूं। तेरी याद जो भुला दे वो सुख तो मैं न चाहूं। जब मैं इस जहां में तुमसे जुदा हुई हूँ। जब मैं इस दुनिया तुमसे जुदा हुई हूँ। तब मैं इस जहां में बेआसरा हुई हूँ। अब तक मैं इस बेआसरा हुई हूँ। बेआसरा हुई हूँ। जिससे तुझे मैं पाऊँ जिससे तुझे मैं पाऊँ वो रास्ता बता दे वो सुख तो मैं न चाहूं। तेरी याद जो भुला दे वो सुख तो मैं न चाहूं। डालूंगी इस जहां में पूजा के फूल बनकर। डालूंगी इस जहां में पूजा के फूल बनकर। रहने दो मुझको भगवान चरणों की धूल बनकर। रहने दो मुझको भगवान चरणों की धूल बनकर। चरणों की धूल बनकर छूटे ये दुनिया सारी छूटे ये दुनिया सारी। कैसा मुझे बता दे वो सुख तो मैं न चाहूं। तेरी याद जो भुला दे। कृष्णा दुखों से अगर चोट खाई ना होती
तुमसे पाई न होती, बने तुमसे लाखों की हम मानते क्या, जो हमारी भी बिगड़ी बनाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। वो सुख तुम्हें न चाहूं, याद जो भुला दे, वो सुख तुम्हें न चाहूं, तेरी याद जो भुला दे कभी ना, तेरी याद जो भुला दे, तेरी याद जो भुला दे कभी ना, तेरी याद जो भुला दे, वो सुख तुम्हें न चाहूं, याद जो भुला दे। प्राप्ति न हो, आपका दर्शन लाभ न हो। तो भगवान ने कहा बुआ जी ये वरदान तो आपको मैं नहीं दे सकता। तो कुंती मैया कहती है अगर ये नहीं दे सकते दूसरा दे दो तो मांगो। तो कुंती मैया कहती महाराज स्नेह पासम एवं छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु, कि मेरा जो स्नेह का पास है ना, देखो माताओं की, बोलो राधे राधे, माताओं की जो प्रीति होती है वो दो जगह होती है। कहाँ कहाँ होती है? एक मायके में और एक अपने बच्चों में होती है ना। लेकिन कुंती मैया कहती है कि स्नेह पासम एवं छिंदी दृढ़म पांडुषु कृष्णुषु, जो मेरे पुत्रों में स्नेह का पास है और जो मेरे मायके में वृष्णिवंशियों में जो स्नेह का पास है, जो प्रेम का जाल है, उसको आप छिंदी काट दीजिए। तो भगवान ने कहा बुआ जी आप रहोगे तो संसार में, लेकिन अनवरत तुम्हारा मन मेरे चरणों में लगा रहेगा। जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से चल करके अनवरत बहे चली जाती है, बीच में कहीं रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, ऐसे ही तुम्हारा मन भी मेरे चरणों में लगा रहेगा। तो भगवान ने सोचा कि जीवन में पहली बार बुआ जी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं दे नहीं पाया। तो भगवान ने अपने आप को ही बुआ जी को दे दिया। कहा बुआ जी जब तुम्हारी इतनी प्रीति मेरे प्रति है तो अब मैं द्वारकापुरी जाता ही नहीं। तो पांडव बड़े प्रसन्न हुए, चलो कैसे भी सही अपनी बुआ के कारण भगवान रुके तो सही। तो बड़े पांडव बड़े प्रसन्न हुए हैं। लेकिन जो युधिष्ठिर जी हैं अब उनको शोक हुआ है। अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पूर्व में शोक हुआ और युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के बाद में शोक हुआ है। क्या शोक हुआ? युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि मैंने इन नश्वर संपत्ति के लिए, इस नश्वर साम्राज्य के लिए मैंने अपने बाबा, काका, फूफा, मामा, भाई, भतीजे इन सबको मारा। अरे जब उनकी विधवाएं मेरे सामने आती हैं तो उनका मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला मैं।
एक नश्वर संपत्ति के लिए मैंने इनकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। ऐसा सोच करके वो शोक करते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए, उपदेश किया युधिष्ठिर जी को, लेकिन उनका जो शोक है वो दूर नहीं हुआ। भगवान ने भी समझाया, लेकिन फिर भी उनका जो शोक है वो दूर नहीं हुआ। जिस जीव को भगवान समझाना चाहे और वह जीव न समझे, ऐसा हो सकता है क्या? जब भगवान राम ने बाली को मारा और जब तारा विलाप करने लगी, तो भगवान राम ने थोड़े ही उपदेश में तारा का सारा शोक दूर कर दिया। जिस व्यक्ति ने पति को मारकर मांग का सिंदूर मिटा दिया हो और वही व्यक्ति उस पत्नी को उपदेश करे, तो ग्रहण करेगी क्या? उपदेश सुनेगी? नहीं सुन सकती ना। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान राम ने बाली को मार करके तारा की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। उसी तारा को भगवान ने उपदेश करके सारा शोक दूर कर दिया। तो भगवान राम ने वहां पर तारा को पूरे मनोयोग से समझाया। तो जिस जीव को भगवान समझाए वो न समझे, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर जी को समझाया, लेकिन यहाँ पर पूरे मनोयोग से नहीं समझाया, केवल फॉर्मेलिटी की है। क्यों? क्योंकि भगवान एक भक्त को सारे जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं। वो कौन है? वो है पितामह भीष्म। एक दिन भगवान बैठे हुए, सुबह का समय है, उसी समय युधिष्ठिर जी कृष्ण जी से मिलने के लिए आए और भगवान नेत्र बंद करके बैठे हैं और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। भगवान रो रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रो रहे हो? कहा हाँ युधिष्ठिर, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कि पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े पड़े मेरी याद करके वो रो रहे हैं और मेरी ये प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस भाव से भजता है उसी भाव से मैं उसे भजता हूँ। तो पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े पड़े मेरी याद में रो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठा बैठा रो रहा हूँ। युधिष्ठिर, यद्यपि उन्होंने वचनबद्धता के कारण पक्ष कौरवों का लिया है, लेकिन उनकी भक्ति में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आया है। आज वह कौरववंशी जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है। चलो हम सब उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। तो भगवान पांचों पांडव, द्रौपदी, कुंती सबको लेकर के पहुंचे हैं महाभारत के जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। लेकिन भगवान किसी कारणवश थोड़ा पीछे रह जाते हैं। पांडवों ने जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम किया है और जैसे ही पितामह भीष्म ने नेत्र खोले तो पांचों पांडव दिखाई दिए, कुंती, द्रौपदी दिखाई दी, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दिए। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन तेरा वो सारथी नहीं आया क्या? जैसे ही भगवान का स्मरण किया तुरंत भगवान पहुंच गए, दादाजी प्रणाम, बोली मेरी क्या आज्ञा है? पितामह भीष्म कहते, प्रभु मैं आपको क्या आज्ञा दे सकता हूँ? अरे जब आप यहाँ आए ही हो तो फिर दाएं बाएं क्यों छुप रहे हो? अरे सामने आओ ना। लेकिन आए तो सही, लेकिन बहुत प्रतीक्षा करा करके आए हो, तो इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप भी प्रतीक्षा कीजिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता यावत् कलेवरम हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारणलोचलोचन मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज
सदैव देव भगवान प्रतीक्षता, देवों के देव भगवान प्रतीक्षता, प्रतीक्षा कीजिए। और कब तक? बोले यावत इदम कलेवरम नहीं नोमी तावत भगवान प्रतीक्षता, कि जब तक मैं इस पांच भौतिक शरीर का त्याग करके न जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करो। ये अधिकार किसको प्राप्त है? कोई ये कह सकता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक इस शरीर का त्याग करके न चला जाऊं तब तक खड़े रहो, कोई कह सकता है इस बात को? लेकिन ये अधिकार प्राप्त है पितामह भीष्म को। वो जब तक नहीं चाहते तब तक मृत्यु भी उनके समीप नहीं आ सकती है। तो भगवान पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु आप मुझे वीर रूप में दर्शन दीजिए, चतुर्भुज रूप में मेरे सामने प्रकट हो जाइए। और जैसे ही आज्ञा मिली, जैसे कहा, तुरंत भगवान ने चतुर्भुज धारण किया है और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान। लेकिन भगवान के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी है। पितामह भीष्म ने कहा महाराज ये लटका उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए मैंने प्रतीक्षा नहीं की है। अच्छा, भगवान के चेहरे पर उदासी क्यों है? क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी है। अब 1 घंटे में जाएंगे या 2 घंटे में या 1 दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में या 6 महीने में या साल में, या हो सकता है कैंसिल करने जाने का प्रोग्राम ही। तो क्या मुझे ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा क्या फिर? तो मानो भगवान के चेहरे पर थोड़ी उदासी है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि महाराज ये उतरा हुआ लटका हुआ चेहरा देखने के लिए मैंने प्रतीक्षा नहीं की है। तो भगवान ने कहा फिर कैसे खड़ा हुआ बताओ? बोले प्रसन्न हासा रणलोचनो लसन। महाराज चेहरे पर मंद मंद मुस्कान छिटकती रहे। और जैसे ये कहा, भगवान के चेहरे पर मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान जैसे छिटकी है, और जो पितामह भीष्म ने भगवान की उस हास्ययुक्त मूर्ति का दर्शन किया है, तो बाणों के लगने से जो शरीर में पीड़ा हो रही थी वो सब पीड़ा समाप्त हो गई। और तब पितामह भीष्म से भगवान ने कहा कि दादाजी ये युधिष्ठिर अपने आप को दोषी मान करके शोक कर रहे हैं, इनके शोक को आप दूर कीजिए। और तब पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी को उपदेश किया है, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। पितामह भीष्म ने दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इनमें से किन्हीं किन्हीं धर्मों की तो खूब लंबी चौड़ी व्याख्या की है और किन्हीं को समास रूप से यानी शॉर्ट रूप में समझाया है, और युधिष्ठिर का जो शोक था उसको दूर किया है। अब पितामह भीष्म ने सोचा कि आज एकादशी का दिन है, सूर्य भी उत्तरायण है और भगवान भी उत्तरायण है। देखो सूर्य की 2 गतियां होती हैं, एक दक्षिणायन होती है और एक उत्तरायण होता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि जो उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है और जो दक्षिणायन है वो देवताओं की रात्रि है। और ऐसी मान्यता है कि जो उत्तरायण में शरीर का त्याग करके जाते हैं उन्हें लोकों के जो द्वार हैं, जो कपाट हैं वो खुले मिलते हैं, और जो दक्षिणायन में शरीर का त्याग करके जाते हैं उन्हें लोकों के द्वार बंद मिलते हैं। जैसे आप किसी के घर में जाओ, रात्रि को जाओ तो क्या होगा? दरवाजे बंद मिलेंगे, और दिन में जाओ तो दरवाजे खुले मिलेंगे। तो पितामह भीष्म ने सोचा कि सूर्य भी उत्तरायण है और भगवान भी उत्तरायण है। अच्छा, भगवान उत्तरायण कैसे हैं? उत्तरायाः गर्भः अयनम यस्य स उत्तरायण। उत्तरा का गर्भ ही घर है जिसका। भगवान उत्तरा के गर्भ में गए कि नहीं? निवास किया, उसको घर बनाया, इसलिए भगवान क्या हुए? उत्तरायण हुए। तो पितामह भीष्म ने देखा कि भगवान उत्तरायण है, सूर्य उत्तरायण है और एकादशी का दिन है, अब क्यों न मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। ऐसा सुयोग दोबारा जीवन में कभी नहीं आने वाला है। लेकिन जाते जाते मैं कुछ भगवान के चरणों में कुछ पुष्प तो अर्पित कर दूं। लेकिन शरीर में तो बाण लगे हुए हैं,
1 इंच ना इधर से उधर हिल सकते हैं, तो फूल कहां से आएंगे? उस समय अर्जुन ने आपको आदेश दिया क्या कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, मैं देखूं तो सही मुझे किन किन के साथ में युद्ध करना है। तो महाराज आपने अर्जुन के आज्ञा के अनुसार दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करके अर्जुन से कहा, अर्जुन मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया है, लेकिन अब ध्यान रखना तू भी बीच में ही रहना, इधर उधर लुढ़क मत जा। तो महाराज अर्जुन तो अपने सगे संबंधियों को देख रहा था, लेकिन आप भी तो देख रहे थे। आप क्या देख रहे थे? आपने किसको देखा? मैं जानता हूं आपने क्या देखा। आपने विपक्ष की सेना पर दृष्टिपात करके उनकी आयु का हरण कर लिया। आपकी दृष्टि में वो सामर्थ्य है कि जो बिल्कुल निर्बल है उसको पहलवान बना देते हैं, जो दुर्बल है उसको पहलवान बना देते हैं, जो मृत्यु की सैया पर पड़ा है, जो मृत पड़ा है, आपकी दृष्टि पड़े तो जीवित हो जाता है, और किसी को के ऊपर दृष्टिपात करके उसकी आयु का हरण कर लेते हैं। आपकी इस दृष्टि में वो सामर्थ्य है। तो आपने विपक्ष की सेना पर दृष्टिपात करके विपक्ष की सेना की आयु का हरण कर लिया। ऐसे आप पाठ के सखा मैं मेरी गति मति गति हो जाए। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तु मम प्रतोरथस्त सितवत पर धृतरथ चरणयो भयात् चलत गुरु हरिवहन्तमिमं गतोत्तरीय। पितामह भीष्म कहते महाराज आपने युद्ध के पूर्व में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। तो मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भी गंगापुत्र भीष्म नहीं जो मैंने तुमसे अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा लिया। तो और महाराज एक दिन मैंने ऐसा युद्ध किया और विचार किया या तो आज अर्जुन के प्राण जाएंगे या भगवान का प्राण जाएगा। और मुझे पता था कि जब जब भक्त भगवान की प्रतिज्ञा टकराई है तब तब आपने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। तो जब मैंने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा की है और अर्जुन मेरे बाणों का उत्तर नहीं दे पाया और आपने देखा कि अर्जुन के प्राण संकट में है तो तुरंत रथ से कूद पड़े और कूद करके रथ का पहिया उठाया, उसी को चक्र का रूप धारण करा करके ऐसे मेरी ओर दौड़े कि जैसे सिंह हाथी की ओर दौड़ता है। आपका पीताम्बर गिर गया, पृथ्वी कांप गई। पीताम्बर क्यों गिरा, पृथ्वी क्यों कांपी? यहाँ पर भक्तों ने अपने भाव प्रकट किए हैं। पृथ्वी क्यों कांपी? कि पृथ्वी ने देखा कि इन्होंने महाभारत के प्रारंभ होने से पूर्व में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, लेकिन इन्होंने तो अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लिया। ये प्रतिज्ञा भूल भी जाते हैं। तो इन्होंने तो मुझसे भी प्रतिज्ञा की, बहुत पहले प्रतिज्ञा करके आई हैं कि देवी मैं तुम्हारा सारा संकट दूर करूंगा। तो लगता है कि ये सब प्रतिज्ञा भूल चुके हैं, अब मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी, इसलिए पृथ्वी देवी कांप गई है। तो तुरंत भगवान ने अपने पीताम्बर को आदेश दिया कि जा पीताम्बर पृथ्वी देवी को समझा, उसे कहो कि चिंता मत करो, मुझे सारी प्रतिज्ञा याद है। अरे ये तो भक्त और भगवान का आपस में विनोद चल रहा है, मुझे सारी प्रतिज्ञा याद है, मैं तेरा संकट दूर करूंगा, घबरा मत। तो मानो वह पीताम्बर पृथ्वी देवी को आश्वासन देने के लिए भूमि पर गिरा है। लेकिन संध्या के समय में जैसे पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है सूर्यास्त होने पर, वैसे ही वहां जो आए हुए थे वो सब शांत हो गए। और तब पितामह भीष्म ने अपना जो शरीर था वो त्याग दिया। उनके शरीर से एक ज्योति निकली और वह भगवान के चरणों में ही और समाहित हो गई। जो श्रुति है कौन सी? तस्य प्राणा न उत्क्रामन्ति,
जो ब्रह्मवेत्ता होता है, जो ज्ञानी होता है, उसके प्राण लोक लोकांतर में गमन नहीं करते, आवागमन का नहीं होता है। ये जो श्रुति है वो साक्षात यहाँ पर घटती है। तो पितामह भीष्म के जो प्राण हैं वो लोक लोकांतर में नहीं गए, भगवान के चरणों में ही समाहित हो गए हैं। तो ऐसी जो परम भागवती जो गति है पितामह भीष्म ने प्राप्त की है। हम तुम सबको भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें भी यही गति मिले कि आप सामने खड़े हो, आपका दर्शन करते हुए हम इस शरीर का त्याग करें। इतना तो खड़े हों, आपका दर्शन करते हुए हम सही का त्याग करें। अगर हम नित्य प्रति ऐसी प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ऐसा संयोग भगवान बनाएंगे। भगवान पितामह भीष्म को परम भावती लेकर के फिर पांडव सदा लेकर के पहुंचे हैं अपनी द्वारकापुरी। इधर सूत जी से सौनकादि ने कहा कि महाराज
आप तो भगवान के साथ में द्वारकापुरी चले गए। अरे वो बताइए कि जिस बालक की भगवान ने रक्षा की उसका क्या हुआ? तब सूत जी ने कहा कि ऋषियों, समयानुसार उस बालक का जन्म होता है और दैवज्ञों ने उनकी जातकर्म संस्कार किया, नामकरण संस्कार किया है और ज्योतिषियों ने उस बालक का नाम रखा है विष्णुरात। विष्णुना राता दत्ता इति विष्णुरात, जो विष्णु के द्वारा दिया गया है, रक्षित है, जो रक्षित है, जिसने भगवान के द्वारा इसका रक्षण किया गया है, उसका नाम क्या है? विष्णुरात। अच्छा देखो, सुखदेव जी का नाम क्या है? ब्रह्मरात। राधे श्याम। सुखदेव जी का नाम क्या है? ब्रह्मराट। और परीक्षित का नाम क्या है? विष्णुराट। देवज्ञों ने उस बालक की कुंडली को देख करके बताया, कहा कि महाराज ये जो बालक है राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम होगा, बड़ा ही धर्मात्मा पुण्यात्मा होगा, सहस्रार्जुन और अर्जुन की तरह वीर होगा, शरणागत वत्सल होगा, जितने अच्छे अच्छे जो गुण थे वो सब गिना दिए हैं। अंत में कहा कि महाराज इसकी कुंडली में दोष पड़ा है, इस बालक की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। तब तो पांडव बड़े दुखी हुए कि हमारे वंशधर की और अकाल मृत्यु होगी। अरे मृत्यु तो सबकी होती है लेकिन अकाल मृत्यु वो ठीक नहीं। बड़े दुखी हुए, लेकिन देवज्ञों ने कहा, ज्योतिषियों ने कहा कि घबराओ नहीं, मृत्यु तो तक्षक के डसने से ही होगी, लेकिन अंतिम समय में स्वयं भगवान ही सुखदेव रूप में आकर के कथा श्रवण करा करके इसको भवसाय पार करेंगे। तो पांडव बड़े प्रसन्न हुए कि मरना तो सबको एक दिन है ही, लेकिन अंतिम समय में मृत्यु सुधर जाए ये बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे व्यवहार बड़ा हो रहा है। एक दिन युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भेजा है द्वारकापुरी भगवान का समाचार लेने के लिए, लेकिन 7 महीने हो गए न कोई समाचार आया न अर्जुन आए हैं। तो एक दिन सभा में बैठ करके विचार कर रहे हैं भीमसेन के साथ में युधिष्ठिर जी, कहा कि भाई अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, न वो आया न उसका कोई समाचार आया। मैं मंदिर में जाता हूँ तो प्रतिमाएं मुझे रोती सी प्रतीत होती हैं, कुत्ते मेरी ओर मुँह करके रोते हैं, आकाश में धूमकेतु असमय में दिखाई दे रहे हैं। ये सारे लक्षण अशुभ हैं। क्या बात है, न अर्जुन आया न अर्जुन का कोई संदेश आया है। चर्चा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन पहुंच गए। जो अर्जुन का निस्तेज चेहरा देखा, पूछा अर्जुन क्या बात है, तेरा ये चेहरा निस्तेज कैसे? क्या आप प्रतिज्ञा करके उसको पूरा नहीं कर पाया, या वृद्ध और बालक को न खिला करके तूने पहले खा लिया, या प्रतिज्ञा करके उसको पूरा नहीं कर पाया, या किसी अगम्या के साथ तूने गमन तो नहीं कर लिया, क्या बात है? ये बता। द्वारकापुरी में भगवान अपने परकर के साथ में सकुशल से तो हैं। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न की झड़ी लगा दी है। अर्जुन तो रोने लगे, आगे मैं उस विध्वंस की क्या कथा सुनाऊं। अर्जुन ने विस्तार से विध्वंस के संहार का प्रकरण सुनाया और भगवान के स्वधाम जाने का जो सुना है, तब तो पांडव बड़ी दुखी हुए। और कुंती मैया को जब ये पता लगा कि भगवान स्वधाम चले गए हैं, तो कुंती मैया कृष्ण 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 करते करते अपने शरीर का त्याग करती हैं। तो पांडव ने सोचा भगवान चले गए, माँ भी चली गई, अब हमारा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो अपने पौत्र परीक्षित को राज तिलक दिया और देकर के स्वयं 5 पांडव और जो द्रौपदी हैं उन्होंने हिमालय पर्वत में जाकर के स्वर्गारोहण किया है। अब जो परीक्षित जी हैं उनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में हुआ है। उनके 4 पुत्र हुए हैं, जन्मेजय, उग्रसेन और भीमसेन और सुतसेन। परीक्षित ने ऋषि महर्षियों के बताए मार्ग से अपने राज्य का संचालन किया है। गंगा के तट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जिनमें स्वयं देवताओं ने प्रकट होकर के अपना अपना भाग स्वीकार किया है। परीक्षित के राज्य में धर्म 4 चरणों से संपन्न था। धर्म के 4 पद हैं, 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। लेकिन कलयुग चाहता है कि मैं समाज पर हावी हो जाऊं, लेकिन जब तक ये राजा परीक्षित जीवित रहेंगे तब तक मैं समाज पर हावी नहीं हो सकता हूँ। तो कलयुग चाहता है कि ये कैसे मरे। लेकिन जब परीक्षित जी को ये पता लगा है कि मेरे राज्य में कली का प्रवेश हो चुका है, तो एक दिन वह दिग्विजय करने के निकले हैं। सभी राजाओं को परास्त किया,
और उनसे कर लेकर के सबको मुक्त किया है। और दिग्विजय करके जब वापस आ रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र परीक्षित जी को अपने पांडवों पूर्वजों की कीर्ति सुनने को मिल रही है और भगवान के गुणानुवाद सुनने को मिल रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मार्ग में चलते चलते क्या देखा कि एक गाय और बैल को देखा है। गाय बिल्कुल दुबली पतली है, रो रही है, और जो बैल है वो भी रो रहा है। लेकिन जो गाय और जो बैल है वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो जो बैल है वो पूछता है, माँ क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? क्या आगे कलयुग आने वाला है, आपका शासन नीचों के हाथ में चला जाएगा, या समय पर वर्षा नहीं होगी, या व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य केवल खाना और कमाना और बच्चे पैदा करना रह जाएगा, या आगे चलकर के समय पर वर्षा नहीं होगी, या संतान माता पिता की सेवा नहीं करेगी, या आपके जो प्रभु आपके स्वामी उन्होंने अपनी लीला सम्मान कर ली है इसलिए रो रही है, क्या बात है, क्यों रो रही है? तो जो गाय है वो स्वयं कौन है? धरणी है, पृथ्वी देवी है। और जो बैल है वो स्वयं धर्म है। तो जो गाय रूपी जो पृथ्वी है वो कहती है, तुमने जो सब कारण गिनाए हैं वो सब उचित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो दुख इस बात का है कि मेरे प्रभु मेरे स्वामी भगवान कृष्ण अपनी लीला समझ करके स्वधाम चले गए हैं, तो उनका जो वियोग है मुझसे सहन नहीं हो रहा है। लेकिन इधर क्या देखा राजा परीक्षित ने कि एक काला पलूटा पुरुष आया राशि वेश में और आकर के वह उन गाय बैल को लातों से मारने लगा है। जो बैल है वो थर थर कांप रहा है, मलमूत्र का त्याग कर रहा है। जैसे ही परीक्षित ने देखा, करे मेरे राज्य में और मेरी गौ माता की ऐसी क्यों दशा? अरे जिन गौ माता के पीछे मेरे प्रभु नंगे पैर दर दर बन बन भटके, आज उन गौ माता की ऐसी दुर्दशा। तुरंत से कूद पड़े, हाथ में धनुष उठा लिया, कहा गौ माता घबराना नहीं, अरे प्रभु चले गए तो क्या हुआ, अभी उनका सेवक तो जीवित है। तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा लिया, कहा अरे दुष्ट तू कौन है जो मेरे सामने मेरी प्रजा को कष्ट दे रहा है, बता कौन है तू? कहा कि महाराज मैं हूँ कलयुग, और मैं जो कर रहा हूँ यही मेरे राज्य में होगा। कहा कि तू कलयुग है तो ठहर जा, तुझसे पीछे बात करूँ, कहीं से बात करता हूँ। परीक्षित ने उस बैल से पूछा, ये तुमको कष्ट क्यों दे रहा है? तो बैल ने कहा, कष्ट क्यों होता है इस विषय में शास्त्र में मतभेद है। कोई शास्त्र कहता है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल से ही हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। कोई कहता है कि काल जो समय है उससे हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। कोई कहता है कि जो ईश्वर है उनकी ओर से ही सुख दुख की प्राप्ति होती है। और कोई शास्त्र कहता है कि मन ही सुख दुख का कारण है। तो अब तुम ही बताओ, मैं अपने सुख दुख का कारण कैसे बताऊं? तो राजा परीक्षित समझ गए कि ये जो बैल है वो धर्म है, और धर्म किसी को दोषी ठहराता नहीं है। लेकिन परीक्षित जी भी बड़े परम ज्ञानी है, उन्होंने विचार किया, विचार करके ये निर्णय लिया, ये समझा कि मन ही सुख दुख का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही जीव के बंध का और मोक्ष का कारण है। जब ये सुख दुख का कारण जाना मन को, तब उस कलयुग से कहा, दुष्ट अब तू बता, तू मेरी प्रजा को दुख कैसे दे रहा है? ताकि महाराज मैं कलयुग हूँ, यही मेरे राज्य में होगा। अगर तू कलयुग है तो मेरे राज्य से बाहर निकल जा, नहीं तो तुझे अभी मारता हूँ। जैसे ही मारने का नाम लिया तुरंत चरण पकड़ लिए, कहा कि महाराज मैं प्राण दान मांगता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो राजा परीक्षित दया आई कि अगर ये प्राण दान मांग रहा है तो ठीक है, तुझे दिए, लेकिन मेरे राज्य से बाहर निकल जाए। कहा कि महाराज अब मेरा भी समय आ गया है, मुझे भी स्थान चाहिए। अब जो मुझे स्थान देंगे मैं वहां रह लूंगा, लेकिन अब मुझे स्थान चाहिए। तो परीक्षित ने कहा अच्छा ठीक है, पर लेकिन एक बात बता, तुझ में क्या अच्छाई है जो मैं तुझे स्थान दूं? कहा कि महाराज अच्छाई तो पूछो मत, मेरे अंदर इतने अवगुण भरे हैं, जितने भी अवगुण सब मेरे अंदर भरे पड़े हैं, सारे अवगुण मेरे अंदर हैं।
लेकिन मैं अवगुणों की खान होने पर भी मुझ में एक अच्छाई है। क्या? तब महाराज जो फल न तपस्या से, न दान पुण्य से, न यज्ञ तप से नहीं मिलता है, वही कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन से मिल जाता है। तो परीक्षित जी इस गुण पर रीझ गए, इतना सरल उपाय कल्याण का, केवल भगवान के नाम कीर्तन से जीव का कल्याण हो जाता है, तो इससे सरल और कोई उपाय है ही नहीं। और जो परीक्षित जी हैं वो है सारंग एवं सारभुक। जैसे भौरा फूल में से क्या लेता है? सार सार लेता है, ऐसे ही जो परीक्षित जी वो सार को ग्रहण करने वाले इस गुण पर रीझे हुए थे। इसलिए ये दिया ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्रा धर्मश्चतुर्वेदा। द्यूतम जहाँ पर जुआ खेला जाता है, पानम जहाँ मजा का पान किया जाता है, सुना जहाँ पर हिंसा होती है, और स्त्रिय जो चरित्र स्त्री है वहाँ जाकर तुम रहो। कल उन्होंने कहा कि महाराज जैसा मैं था वैसे आपने मुझे स्थान दे दिया, आपने केवल मेरे दोषों पर ही ध्यान दिया, आपने मेरे गुणों पर ध्यान नहीं दिया। अरे महाराज एक अच्छा कोई ऐसा बढ़िया सा स्थान दे दो ताकि वो आने जाने वालों के लिए ड्राइंग रूम बन जाए। तो राजा परीक्षित एक गुण पर रीझे हुए थे, इसलिए एक स्थान और दे दिया, कह दिया ठीक है आज से तू स्वर्ण में जाकर के रहे। तो परीक्षित ने कलयुग का वास दिया है स्वर्ण में, लेकिन आगे एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में जब भगवान अपने विभूति योग का वर्णन करेंगे उस समय भगवान उद्धव से कहेंगे, उद्धव धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं धातुओं में स्वर्ण हूँ, स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है। तो वहां तो भगवान स्वर्ण को अपना स्वरूप बता रहे हैं, और यहाँ पर परीक्षित कलयुग का वास बता रहे हैं। तो अब बताइए कि उस स्वर्ण में कली का वास माना जाए या कन्हैया का वास माना जाए, किसका माना जाए? तो समाधान ये है कि सारी सृष्टि गुण और अवगुणों से मिलकर के बनी है। चाहे सोने में लाख अवगुण हो, भगवान को अर्पित करके फिर तुम धारण कर लीजिए, सारा दोष समाप्त। दूसरा समाधान ये है कि जो 1 नंबर की कमाई का जो स्वर्ण है, जो धन है, उसमें तो है कन्हैया का वास, और जो 2 नंबर की कमाई का धन है, स्वर्ण है, उसमें है कली का वास। बोलो राधे राधे। तो ये स्थान देकर के राजा फिर अपने राज्य में आ जाते हैं, और एक दिन अपने कोषागार में गए हैं, वहां से मुकुट उठाया और धारण किया। और वो मुकुट किसका था? जरासंध का। जब भीम ने जरासंध को मारा है तो उस मुकुट को लेकर के आए हैं, उसी मुकुट को धारण किया, और कलयुग को मिल गया अवसर। राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और कलयुग का अवसर मिला तो उसने बुद्धि भ्रष्ट कर दी, अनावश्यक जीवों को शिकार खेलते हुए मारा। शिकार खेलते खेलते जब दोपहर का समय हुआ, भूख प्यास से पीड़ित हुआ राजा परीक्षित, तो पास में ही समीक मुनि का जो आश्रम था वहां पर पहुंचे और आवाज लगाई, ओ महाराज, मैं इस देश का सम्राट राजा परीक्षित भूखा हूं, प्यासा हूं, मुझे कुछ खिलाइए पिलाइए। लेकिन उस समय जो समीक मुनि हैं वो समाधि में बैठे हुए थे, उन्हें बाह्य जगत का किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं था, उन्हें सुना नहीं। तो राजा परीक्षित के मन में शंका हो गई कि ये बाबा झूठ मूठ के आंखें बंद करके बैठा है, ढोंगी है। तो धनुष से एक मरा हुआ सर्प उठाया और गले में डाल दिया। लेकिन समाधि असली और संत असली। अब चाहिए तो ये था राजा परीक्षित को कि उस सर्प को अलग कर देता, लेकिन अलग नहीं किया, गले में ही डाल करके चला गया। क्यों? क्योंकि विनाश काले विभीत बुद्धि। ये दृश्य सारा देखा एक ऋषि कुमार ने, वह दौड़ा दौड़ा गया कौशिक नदी के किनारे, और वहां जाकर के जो समीक मुनि का पुत्र संगी जो खेल रहा था उसने जाके बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने किया है। अब तो उस ऋषि कुमार की आंखें अंगारे बरसने लगी। अरे ब्राह्मणों, अरे क्षत्रियो, तुम ब्राह्मणों के तपोतेज से अपने राज्य का संचालन करते हो और हमारी परीक्षा लेते हो, तो लो आज एक तपस्या करने वाले ब्राह्मण का तेज देखो। और कौशिकी नदी में घुस गया, हाथ में जल लिया और संकल्प किया, इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमेहनि दंशतिस्म कुलांगार चोदितो में तद्रुहम। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता के गले मरा हुआ सर्प डाला है
तो जा तुझे 7वें दिन जीता हुआ तक्षक नाग दसेगा। ऐसा संकल्प करके हाथ से जल छोड़ दिया और दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास आया और जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से रोने लगा, समाधि खुली, पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा है? जब घटना बताई तो ये सुना कि 7वें दिन मृत्यु का शाप राजा परीक्षित को दिया है, तब तो ऋषि के मन में बड़ी पीड़ा हुई। कहा बेटा तू ये क्या किया? अरे राजा में ईश्वर का अंश होता है, उसका तो स्वागत सरकार तो किया नहीं, उल्टा शाप दिया। राजा से क्या गलती हुई है उस पर कोई दृष्टिपात नहीं है। अपने ही बेटा को डांट रहे, तूने क्यों शाप दिया? अरे राजा परीक्षित के शासन में हम निर्विघ्न होकर के भगवान का भजन कर रहे थे। अब कदाचित ही इस पृथ्वी का सौभाग्य जागृत हो जो ऐसा धर्मात्मा राजा पुनः इस पृथ्वी को मिले। अब इस पृथ्वी पर जो भी पापाचार अनाचार होंगे उन सबका उत्तरदायी बेटा तू होगा। अपने ही पुत्र को डांट रहे हैं और कहते तूने जो किया सो किया, लेकिन जा और अपने शाप का समाचार राजा को सुना। जो अपने शत्रु का ही भला चाहे, हित चाहे, उसे कहते हैं संत। जो दूसरे के पहाड़ जैसे दोषों को राय की तरह समझे और जो दूसरे के राय जैसे गुणों को पहाड़ जैसा माने, उसे क्या कहते हैं? संत कहते हैं। तो एक गौरव नाम के शिष्य को भेजा है। इधर राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे हैं, सिर से मुकुट उतारा और जैसे कली का प्रभाव नष्ट हुआ, एकदम होश आया, अरे मैंने ये क्या किया? आज मैंने एक संत का अपमान किया। तो राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु, आज ही मेरा सारा कोष खजाना, सारा साम्राज्य नष्ट हो जाए, ताकि इसके मद में आकर के कभी मैं संत ब्राह्मणों का अपमान न कर सकूं। आप निगरानी कर रहे हैं। तब तक गौरव नाम का शिष्य पहुंचा, कहा कि महाराज आपको 7वें दिन मृत्यु का शाप दिया है, ऋषि कुमार ने, मृत्यु का कोई उपाय कर लो बचने का। जैसे ये सुना कि 7वें दिन मृत्यु, तो परीक्षित जी कहते वाह ठाकुर तुमने तो कृपा कर दी, 7वें दिन मृत्यु, ये कृपा है क्या? आज किसी 80 साल के बुढ़े से ये कह दो बुढ़े तू 7वें दिन मरेगा, तो देखो वो बुढ़ा किन संतों के चरणों में गिरेगा, किन डॉक्टरों के चरणों में गिर के जाके कहेगा महाराज डॉक्टर साहब हमको बचा लीजिए, अभी तो पोते की शादी करनी है। लेकिन राजा क्या कहते हैं, परीक्षित जी क्या कहते हैं, वाह ठाकुर तुमने कृपा कर दी है। उसी समय पर अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के सारी मोहमता का त्याग करके राजा परीक्षित सीधे पहुंचे गंगा के तट पर। और उस समय कि जितने बड़े बड़े संत महापुरुष थे, जब उनको ये ज्ञात हुआ कि राजा परीक्षित साथ होकर के गंगा के तट पर पहुंच रहे हैं, तो सारे जो संत महापुरुष थे वो भी गंगा की तट की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे राजा परीक्षित ने एक साथ उन सारे संतों को आता हुआ देखा है, तो उठ करके स्वागत किया, खड़ा किया, खड़े होकर के स्वागत किया, कहा कि महाराज मैं पवित्र हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया जो इतने सारे संतों का आज एक साथ में दर्शन कर रहा हूँ। सभी संत महापुरुषों का चरण प्रक्षालन करके उनकी पूजा करके सबको यथायोग्य स्थान दिया, बैठाया और बैठा करके तब उनसे प्रश्न किया, कहा कि महाराज जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। जब ये प्रश्न उन सब संतों के समक्ष रखा तो सब कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता दान करो, कोई कहता पुण्य करो, कोई कहता जप करो, कोई कहता तप करो। आपस में वो चर्चा कर रही है, लेकिन वो निर्णय करके नहीं कर दे पाए हैं कि क्या करना है। चर्चा चल रही है, तब तक क्या देखा कि तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगांजलावतुष्ट ततश्च बालैरवधूतवेश। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, तत्र माने सभायाम, उस उन संतों की सभा में कौन आया? बोले भगवान व्यासपुत्र। आज भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में वहां पर आए हैं। कैसे आए हैं? यदृच्छया। राजा परीक्षित ने कोई निमंत्रण नहीं भेजा उनके लिए कि महाराज मैं शापित हो गया हूं, आओ और मेरा उद्धार को। यदृच्छया दैव योग से आए हैं। और कैसे? गांव अटमानोनपेक्ष, पृथ्वी पर विचरण करते हुए, अनपेक्ष, किसी से कोई अपेक्षा नहीं कि हमको कोई बैठा है, हमारे कोई मान सम्मान करे, हमें कोई आदर दे, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। और कैसे? अलक्षलिंग, स्त्री पुरुष भेद रहता अलक्षलिंग, उनको ये भी नहीं पता है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। और निज लाभ तुष्ट, भगवान राधा कृष्ण के दर्शन में ही जो संतुष्ट हैं, ऐसे
श्री सुखदेव जी निजलाभ तुष्ट और प्रतिष्ठ वाले छोटे छोटे बालकों से घिरे हुए अवधूत वेश में उस सभा में आए। और जैसे ही आए, जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे जिनकी 1000 वर्ष की आयु थी, सबने उठ करके उनका स्वागत किया। जब राजा परीक्षित ने देखा, अरे ये 16 वर्षीय बालक जिन संतों की 1000 वर्ष की आयु और खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं, तो लगता है कोई महान विभूति है। तो राजा परीक्षित ने भी खड़े होकर के उनका स्वागत किया।